अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लेजिस्लेचर को कवर किया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉक। फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को उर्दू में इंतज़ामिया कहते हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, यानी जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं तो फिर उन लॉज को नाफिज करना, उनको अमली जामा पहनाना, ये काम है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेस द लॉज एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी लेजिस्लेचर या किसी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो लॉज बनाए होते हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जो कि ऑथराइज्ड हो, जिसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी हो, तो उसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ डन अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जो चीज़ लीगली वैलिड हो तो उसको लेजिटिमेट कहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में कौन लोग शामिल है, तो एग्जीक्यूटिव में एक हेड ऑफ द स्टेट से लेकर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक, सब लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में शामिल है। और इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और दूसरे को नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे पास मिनिस्टर्स आते हैं जो जिनके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है, पोर्टफोलियोज़ होते हैं, जो इलेक्शन से आते हैं, हमारे वोट से आते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और इनका टर्म पूरा हो जाता है, फिर ये चले जाते हैं, तो इसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे पास ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करके आते हैं और इनका टर्म लॉन्ग होता है और ये गवर्नमेंट सर्विस में एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहते, तो इसको कहते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, यानी जो इनेक्टेड लॉज होते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं बाय द लेजिस्लेचर, इनकी एग्जीक्यूशन करना काम है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज कंसर्न विद पुटिंग डिसीजंस, लॉज एसेट्रा इनटू इफेक्ट, यानी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ब्रांच है, वो ऑर्गन है जिसका काम होता है डिसीजंस या लॉज को इम्प्लीमेंट करना। पुट इन टू इफेक्ट का मतलब है उनको नाफिज करना, इनको इम्प्लीमेंट करना। इनका टर्म एग्जीक्यूटिव इज द सेक्शन ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेटिव डिसीजंस, यानी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के उस सेक्शन का नाम है, उस हिस्से का नाम है जिसका काम होता है जो लेजिस्लेटिव डिसीजंस होते हैं, यानी जो लेजिस्लेटिव लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जिस ऑर्गन का काम है, जिस सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट का, तो उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। इसको हम एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहते हैं, यानी लेजिस्लेचर जो लॉज एनेक्ट करती है, लॉज बनाती है, तो वो लॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को सेंड किए जाते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव डिफरेंट पॉलिसीज़ और रूल्स बनाते हैं। ये पॉलिसीज़ और रूल्स मैकेनिज्म होता है कि लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ। फिर उसके बाद है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव का काम तो लॉज को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, यानी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसमें एग्जीक्यूटिव इज टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर पर बेस करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर मींस के जो पावर होती है उसमें, यानी पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल पर बेस करता है, तो इस वजह से जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से लिया जाता है और इस तरह से लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसमें हिस्सा लेता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेकिन वो लेजिस्लेशन में भी
लेजिस्लेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू वेरियस मीन। किस तरह से कि हेड ऑफ द स्टेट वो लेजिस्लेचर को मैसेजेस सेंड करते हैं और इन मैसेजेस को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर उसकी पार्टी लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी में है तो वो अपनी पार्टी के थ्रू लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके अलावा ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और कोई ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं जहाँ पर हमें कोई एक्शन इमीडिएट एक्शन लेना हो, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता, तो उस वक्त फिर जो प्रेसिडेंट होता है या जो हेड ऑफ द स्टेट होता है तो वो ऑर्डिनेंस इशू करता है। इसके बाद है जुडिशल फंक्शंस। एग्जेक्टिव वेरियस जुडिशल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट में ये प्रैक्टिस की जाती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है तो उसके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, और इस तरह से जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास ये पावर है, ये डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं कि वो सज़ाएं को माफ़ कर सकता है, उनको कम कर सकता है। इसके अलावा जो डेथ सेंटेंस है यानी जो सज़ाए मौत है तो वो उसको उम्र कैद में भी चेंज कर सकता है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। तो इस तरह से एग्जेक्टिव ऑर्गन वेरियस जुडिशल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। इसके बाद है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस में भी एग्जेक्टिव का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो एनुअल बजट होता है किसी भी कंट्री का तो वो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं, और ये पार्ट होते हैं कैबिनेट का, और कैबिनेट एग्जेक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा जितने भी टैक्सेस होते हैं तो वो एग्जेक्टिव उनको कलेक्ट करता है, और जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चे किए जाते हैं बाय द एग्जेक्टिव, तो उसकी अप्रूवल लेजिस्लेचर से मिलती है। लेकिन इन फंड्स को या इन एक्सपेंडिचर्स को कंज्यूम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है बाय द एग्जेक्टिव ऑर्गन। फिर उसके बाद है डिप्लोमेटिक ड्यूटीज़। जितने भी हमारे फॉरेन रिलेशंस होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ होते हैं, या दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं तो उनको कंडक्ट करने का काम होता है फॉरेन ऑफिस का, और फॉरेन ऑफिस का हेड होता है फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर इज़ द पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट क्या है, वो एग्जेक्टिव ऑर्गन है। तो इस तरह से जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है या जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक मिशन से कोई एम्बेसडर सेंड करना हो बाहर, कोई फॉरेन डेलीगेशन हो, तो इन सब को डील करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जेक्टिव ऑर्गन का। इसके बाद है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एग्जेक्टिव ऑर्गन का इम्पोर्टेंट फंक्शन डिफेंस ऑफ द स्टेट भी है, मुल्क की दिफा, और ये ड्यूटी है डिफेंस मिनिस्ट्री की। डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड होता है डिफेंस मिनिस्टर, जो कि पार्ट होता है कैबिनेट का, और कैबिनेट क्या है, वो एग्जेक्टिव ऑर्गन है। तो एग्जेक्टिव का काम है डिफेंस, मुल्क की दिफा। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव है तो वो कंडक्ट करता है मिलिट्री एग्रीमेंट्स विद अदर स्टेट्स, यानी जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम कोई मिलिट्री मुआहदे करते हैं, मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो इनको डील करता है, इनको कंडक्ट करता है एग्जेक्टिव। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव है तो वो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट करना भी एग्जेक्टिव का ही काम होता है, और वो कमांडर इन चीफ होता है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो वो तमाम जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स है तो उसका अपॉइंटमेंट काम है प्रेसिडेंट का, और वो कमांडर इन चीफ है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो एयर फोर्स है, नेवल फोर्स है और आर्मी है तो वो उसका कमांडर इन चीफ है, वो उसको कमांड करता है। तो इस तरह से एग्जेक्टिव वेरियस मिलिट्री फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट है नॉमिनल एंड रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल एग्जेक्टिव का मतलब होता है बराए नाम, यानी जब एग्जेक्टिव के पास इख्तियारात होते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन इन रियल उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते, वो कोई इख्तियारात को, पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करता। और रियल एग्जेक्टिव जिसके पास रियल पावर्स होते हैं और वो उन पावर्स को इस्तेमाल भी करता है। इसकी एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन में किंग या क्वीन और प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है। किंग या क्वीन के पास थ्योरेटिकली बहुत सारे इख्तियारात थे, लेकिन वो इन इख्तियारात को एक्सरसाइज नहीं करता, उनको एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करते हैं। तो कैबिनेट और पीएम रियल एग्जेक्टिव हुए, जो कि किंग और क्वीन नॉमिनल एग्जेक्टिव है। फिर उसके बाद है हेरिडिटरी एंड
इलेक्टिव एग्जेक्टिव का मतलब है जो इलेक्शन से आते हैं, वोट से आते हैं, तो उसको इलेक्टिव एग्जेक्टिव कहते हैं। जबकि हेरिडिटरी एग्जेक्टिव जहाँ पर जो पावर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी एक बंदा है वो किंग है तो उसके पास इख्तियारात है, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसके बेटा, तो इस तरह से जो जनरेशन टू जनरेशन पावर्स मिलती है तो उसको हेरिडिटरी एग्जेक्टिव कहते हैं। फिर है सिंगल और प्लूरल एग्जेक्टिव, जब सारे पावर्स एक ही बंदे के पास होते हैं एग्जेक्टिव पावर्स, तो इसको सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं। और प्लूरल एग्जेक्टिव का मतलब होता है जब एग्जेक्टिव पावर्स वेस्टेड होते हैं इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ग्रुप ऑफ पीपल सारे पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं पावर्स को, तो इसको प्लूरल एग्जेक्टिव कहते हैं। फिर है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन जो असली इख्तियारात होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, वो ही रियल एग्जेक्टिव होता है, तो इसको पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट होता है, वो ही चीफ एग्जेक्टिव होता है, और जितनी भी एग्जेक्टिव पावर्स होती है तो वो वेस्टेड होती है इन द प्रेसिडेंट, तो इसको प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव कहते हैं। फिर है पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। पॉलिटिकल इसका मतलब वो एग्जेक्टिव जो कि इलेक्शन से आते हैं, जो कि मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास मिनिस्ट्रीज होती है और वो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, उनके पास मिनिस्ट्रीज होती है, वो एग्जेक्टिव का पार्ट बनते हैं, और फिर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो लोग चले जाते हैं, इसको हम पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कहते हैं। जबकि नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव में ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी मींस के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन होते हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करके और जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट मींस के इनका टर्म लॉन्ग होता है, ये गवर्नमेंट की सर्विस में फॉर अ लॉन्ग पीरियड रहते हैं, तो इसको हम नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कहते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल डेट अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।